हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स के बारे में। ये एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो रहेगा। देखो, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंदर कौन से टाइप के नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो नंबर आते हैं वो हम पढ़ते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। और नेचुरल नंबर्स में सारे नंबर्स वन से आते हैं, जो वन से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हम देखते हैं, फिर हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। कैसे नंबर्स? होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। और होल नंबर्स में नंबर्स जो हैं स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर हम पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? इंटीजर्स। इंटीजर्स को कई जगह पे जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और कई जगह आई से। दोनों बराबर है, आप किसी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई कई बुक्स जेड से रिप्रेजेंट करती है, कई बुक्स आई से करती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझने के लिए हम नंबर लाइन का यूज करेंगे। एक हम नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, एक नंबर लाइन बनाने के बाद, ठीक है, ये नंबर लाइन बन गई। ये एरो लगा दिए, सेंटर में आएगा जीरो। और जीरो के राइट हैंड साइड में 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पे आते हैं पॉजिटिव नंबर्स। क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। और लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या होता है देखो। ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स जो भी नंबर लाइन पे आते हैं। ऑल नेगेटिव नंबर्स जो नंबर लाइन पे आते हैं। और जीरो। ये तीनों चीजें कंस्टिट्यूट करती है इंटीजर। यानी इन तीनों चीजों से, इन तीनों नंबर्स से बनते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, अब यहां देखो, सारे नेचुरल नंबर आपको होल नंबर में दिखेंगे और सारे होल नंबर आपको इंटीजर्स में दिखेंगे। यानी ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स। ये याद रखना, ट्रू फॉल्स में कभी कभी आता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इंटीजर्स के बाद हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में, जिनको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रैशनल नंबर्स, सारे नंबर्स वो होते हैं, ऑल नंबर्स दैट कैन बी expressed in the form p by q, q not equal to 0, p and q are integers। ये इंपॉर्टेंट है। सारे ऐसे नंबर्स जो p by q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या? कि जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो कभी भी जीरो होना नहीं चाहिए। और हाँ, इसमें यह भी पूछते हैं कि p और q क्या है। p और q आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे 1/2, -2/7, -3/4, 0/1, 0/100। यानी इससे हम एक चीज सीखते हैं कि जीरो भी एक रैशनल नंबर है। आता है कभी कभी, इज जीरो अ रैशनल नंबर, जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, तो वहां आपको लिखना है यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। क्योंकि हम जीरो को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 0/1, 0/100, 0/2 लाख। ठीक है, हम फिर
फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो है हमारे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश से, या तो कई जगह पे एस से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर्स कैसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल। देखो कैसे, ऑल नंबर्स दैट कैन नॉट बी expressed in the form p by q where q not equal to 0, p and q are integers। ठीक है, पर देखने से पता कैसे लगेगा कि ये रैशनल है या इरेशनल? देखो, इसको समझने के लिए हम डेसिमल एक्सपांशन सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? डेसिमल एक्सपांशन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखो कैसे। यहाँ पे हम समझेंगे डेसिमल एक्सपांशन के बारे में। देखो, मैं आपके आगे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जो कि है 1/7। 1/7, 1/7। ठीक है, अब समझेंगे ये रैशनल है या इरेशनल। देखो कैसे, सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आपको एक चीज ध्यान क्या देनी है कि आपको आफ्टर डेसिमल देखना है। कुछ सब कुछ जो भी डिसाइड करेंगे हम, वो आफ्टर डेसिमल के बाद ही करेंगे। यानी जो पॉइंट लगती है ना, पॉइंट, पॉइंट के बाद, ऐसा समझो, पॉइंट के बाद। एक सेकंड, इसको मैं रेस कर दूं। ठीक है, अब देखो, हम अभी इसका डेसिमल एक्सपांशन करेंगे। ठीक है, 1 अंदर 7 बाहर। अब 1 जो है 7 से छोटा है, इसके लिए मैं यहाँ ले लिया 0, पॉइंट लगा दिया और यहाँ ले लिया 0। अब 7 1 जा क्या होता है? 7। 10 - 7 क्या बचा? 3। पॉइंट हमने एक बार ले लिया है 0, तो 7 4 जा 28। माइनस करेंगे 2 बचा, पॉइंट ले लिया है तो फिर 0। 7 2 जा 14। अगेन 6 बचा, 0 ले सकते हैं। 7 8 जा 56। 4 ये 0। 7 5 जा 35। क्या बचा? 5 बचा, मैं ऊपर ले रहा हूँ। 5 को हम लिख सकते हैं 50, क्योंकि हमने पॉइंट पहले ही ले लिया है। ठीक है, थोड़ा इस तरफ लिखते हैं। एक्सपांशन में आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर देखो, ये 5 है तो हमने ले लिया ये 7, 49। फिर क्या बचा? 1, अगेन 0, फिर 1 जा 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 3 बचा, फिर 0 लिया, 7 4 जा 28। फिर 2 आया, 0 लिया तो 7 2 जा 14। 6 बचा 60, 8 जा 56। ठीक है, यानी यहाँ हम देखेंगे कि 1/7 का जो हम डेसिमल एक्सपांशन कर रहे हैं, तो देखो क्या हो रहा है, 0.142857, फिर 1428, फिर आगे करोगे तो 57। यानी ये एक्सपांशन रिपीटिंग है। कैसा है? रिपीटिंग एक्सपांशन है। आप समझो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन किया हमने, तो हमें मिला 0.142857, 142857। अगर और एक्सपांड करोगे तो यही आएगा 142857 एंड सो ऑन। यानी ये क्या है? रिपीटिंग डेसिमल है। कैसे डेसिमल है? रिपीटिंग है। रिपीट इन द सेंस वही सेम एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो, पैटर्न क्या हो रहा है? रिपीट। ठीक है, तो जब भी ऐसा एक पैटर्न रिपीट होता है और वो टर्मिनेट भी नहीं होता है, एक बात समझना, ये रिपीट तो हो रहा है, पर क्या टर्मिनेट हो रहा है? सर टर्मिनेट मतलब, टर्मिनेट मतलब जो आगे डिवाइड ना हो सके। यानी ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग के साथ ये कैसा है?
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी आप इसको जितना डिवाइड करते जाओगे ये डिवाइड होता जाएगा, और डिवाइड भी कैसे होगा, एक रिपीटिंग पैटर्न में होगा। तो ऐसे सारे नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, रैशनल नंबर्स। ठीक है, जो रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग, वो कैसे होते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे, इसके बाद मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ ये 3/2। ठीक है, अब 3/2 हम सिंपली डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2, ये बचा 1, 1 छोटा है 2 से तो पॉइंट लिया, तो यहाँ 0, तो ये क्या आ गया, 2 5 जा 10, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये कैसा हुआ, ये टर्मिनेट हो गया, ये क्या हो गया, टर्मिनेट। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी रैशनल होते हैं, समझना। रिपीटिंग हो तो भी रैशनल, टर्मिनेटिंग हो तो भी रैशनल। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेंगे बढ़िया वाला। ठीक है, 3/2 हमने देखा, एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो मैंने लिया 1/5। ठीक है, 1/5 मैंने लिया, तो 1 अंदर 5 बार, ये मैंने ले लिया 0 पॉइंट, यहाँ 0, ये क्या आया 5 2 जा 10। ठीक है, रिमाइंडर 0 बचा। ये भी क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट यानी आगे डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि बेटा इसका रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया। तो ये कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग। कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कैसे होते हैं, रैशनल। जो रिपीटिंग डेसिमल होगा और टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, सारे रैशनल होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दोनों ही रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब एक ऐसा नंबर लेते हैं जो रिपीट ना हो रहा। ठीक है, देखना कैसे, हम अभी लेंगे एग्जाम्पल एक 22/7। ठीक है, हम इसको डिवाइड करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, 7 3 जा 21, 1 बचा, पॉइंट लिया 0, 7 1 जा 7, कितना बचा 3, फिर हमने लिया 0, फिर 7 4 जा 28, ये बचा 2। ठीक है, अगेन 0, 7 2 जा 14, देखना ये कितना आएगा, ये हमें मिलेगा 6। अगेन मैंने यहाँ पे ले लिया 0, 7 8 जा 56, हमें बचा 4, 4 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 0 लिया। ठीक है, 7 5 जा 35, 5 बचा। ठीक है, फिर 0 लिया, 7 7 जा 49, 1 बचा, 0 लिया, अगेन 1, ये 7 3, फिर 0, 7 4 जा 28, 2, फिर ये 0, अगेन यहाँ 2 मिला मेरे को, 14, 6 बचा, 0 8। अब यहाँ देखो बढ़िया बात क्या हो रही है, यहाँ पे भी 22/7 के एक्सपांशन में भी हमें क्या हो रहा है, आफ्टर डेसिमल रिपीट हो रहा है। देखो 14285 हो रहा है ऐसा रिपीट, ये देखो हो रहा है कि नहीं। अगर मैं आगे लेता यार तो भी क्या होता, रिपीट ही होता। ठीक है ना, ये मैंने 56 लिया, 4 0, फिर अगेन मेरे को मिलता 5 35, फिर मैं डिवाइड करता। यानी यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि 22/7 जो है इज अ रैशनल नंबर है। क्या है वो, एक रैशनल नंबर है। पर एक चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो ये समझना कि पाए जो है, हमने बहुत सारे सम्स में पाए यूज किया है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यूज करते हैं, उसमें आता है पाए। तो पाए की हम दो वैल्यूज यूज करते हैं,
एक 22/7, एक 3.14। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि पाई की 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप बात को समझना, पाई इक्वल टू 22/7 इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। यानी इससे मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ कि जो 22/7 है उसका डेसिमल एक्सपेंशन मैंने किया तो मुझे वो एक रैशनल नंबर दिखा। पर एक बात समझना, पाए खुद एक इरेशनल नंबर है। यस, पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि पाई अगर मैं बताऊं आपको तो 3.14295 ऐसे होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, इसके एक्सपेंशन में जब पाई का रियल एक्सपेंशन किया था तब हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिले। कैसे मिले? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग। यानी कहने का मतलब क्या है, जब पाई का डेसिमल एक्सपेंशन किया तब डिवीजन तो हो रहा था, डिवीजन के बाद कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा था। जैसे अभी हमने यहाँ देखा, हमारा एक पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 3.142857, फिर 142857, फिर आएगा 142857। ऐसा क्या होता है, रिपीट होता है। पर पाए के अंदर हमें वो रिपीटेशन देखने मिली नहीं। तो जो भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, बात को समझना, नॉन टर्मिनेटिंग यानी उसका खत्म नहीं होगा, एंड नहीं आएगी, एक्सपेंशन बढ़ते चला जाएगा। और साथ ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो। तो ये सब इरेशनल होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं ये? इरेशनल नंबर्स होते हैं। मैं और एग्जांपल्स दूंगा आपको, और एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ध्यान से देखना। एग्जांपल्स के अंदर आता है पाई, यूलर्स नंबर ई। ई को हम बोलते हैं क्या? यूलर्स नंबर। कभी कभी वन मार्कर पूछ लेता है यूलर्स नंबर। ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक कैसा है? इरेशनल नंबर है। फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, रूट के अंदर जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 2, 3, 5, 6, 7, 8, सो ऑन, ये सब भी इरेशनल होते हैं भाई। कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर। फिर समझना, अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ, परफेक्ट स्क्वायर बोले तो सर 4, √4 का आंसर क्या आएगा बेटा? 2। और 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/1, जो कि p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। यानी ये रैशनल हुआ। बात समझना, ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स आर रैशनल नंबर। मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ऑल परफेक्ट squares are rational numbers and all non-perfect squares are irrational numbers। ठीक है? ठीक है, अब देखो एक और चीज इसके बाद बताऊंगा। जो भी नंबर जैसे आफ्टर डेसिमल पैटर्न एक रिपीट होता है। जैसे मान लो अभी हमने देखा 3.142857, फिर अगेन 142857, फिर 142857। इनको हम ऐसे भी दिखाते हैं, बाहर दिखाते हैं, 142857 बाहर। अब जिस पे जो हम बाहर लगाते हैं वो ही नंबर रिपीट होते हैं, ध्यान देना। अब आगे आएगा, आगे आएगा। अब अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि मेरे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन है 4.3725 और 25 पे सिर्फ बार है, यानी इसका मतलब 4.372525 रिपीट होगा।
जिस पे बार लगेगा वो ही रिपीट होगा, समझना, जिस पे बार लगेगा वो ही रिपीट होगा, वो ही क्या होगा, रिपीट होगा, एंड सो ऑन। यानी इससे हम क्या सीखते हैं, जैसे देखो हमने ये सीखा कि अगर रिपीटिंग है, अगर रिपीटिंग प्लस टर्मिनेटिंग है, क्या टर्मिनेटिंग, क्या डेसिमल, तो वो हो गए रैशनल, वो हो गए रैशनल। और अगर नॉन रिपीटिंग है, कैसे नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे, डेसिमल एक्सपेंशन के बाद रिपीट नहीं हो रहे, अलग अलग नंबर आपको नंबर मिलेगा डेसिमल के बाद, ठीक है, और साथ ही वो खत्म भी नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनको हम बोलेंगे इरेशनल। क्या बोलेंगे हम, इरेशनल। जो रिपीट हो रहे हैं या तो टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो रैशनल। दूसरी तरफ जो रिपीट नहीं हो रहे, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन तो हो रहा है पर वह ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही उनका एक्सपेंशन खत्म हो रहा है, वो सारे नंबर्स इरेशनल। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं मेन रियल नंबर्स, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। अब रियल नंबर सीधा बताऊं तो ये दो होते हैं, मतलब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जो सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी जो सारे इरेशनल नंबर्स हैं। यानी इन शॉर्ट में कहूं तो रियल नंबर्स सारे नंबर्स का क्या है, कलेक्शन। ये है कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। क्लियर है। तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होता है। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल्स के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं इसमें अपने एंड से ऐड करने वाला हूँ, ठीक है।